दो कलाकार पार्ट टू। मन्नू भंडारी। प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर पार्ट टू में केवल अवतरण एक अवतरण दो के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। कुल 8 प्रश्नोत्तर पार्ट टू में दिए गए हैं। अरे ये क्या, इसमें तो आदमी, सड़क, आदमी, बस, मोटर, कमान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। प्रश्न का अरे ये क्या, ये वाक्य कौन किससे कह रहा है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये वाक्य अरुणा ने चित्रा से कहा। सुबह सुबह ही चित्रा अरुणा को आधी नींद से जबरदस्ती उठाकर अपना बनाया हुआ एक नया चित्र दिखाने ले गई। अरुणा, जिसे चित्रकला में कोई दिलचस्पी नहीं थी और आधी नींद में होने की वजह से वह चित्र से चिड़ी हुई भी थी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस चित्र में क्या बनाया है और क्या बना है, तथा चित्रा का उस चित्र को बनाने का क्या भाव है। उक्त कथन कहने वाली वक्ता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अरुणा और चित्रा घनिष्ठ मित्र थीं। अरुणा एक भावुक, संवेदनशील, दयालु, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने वाली और दूसरे के संकट में स्वयं का त्याग कर देने वाली लड़की थी। चित्रा की चित्रकला उसे व्यर्थ और समय की बर्बादी लगती थी। समाज सेवा ही उसके जीवन का प्रमुख उद्देश्य और अंग बन गया था। वह चपरासियों, जमादारों और अन्य नौकरों के बच्चों को पढ़ाती थी तथा उनके जीवन को संवारना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। खिचड़ी पकाकर का क्या आशय है। यहाँ इस मुहावरे का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। खिचड़ी पकाकर का आशय कि एक ही जगह पर सारी वस्तुओं को तरह तरह मिला देना कि समझ में ही न आए कि उसमें क्या क्या है। अरुणा ने चित्रा का चित्र देखकर इस मुहावरे का प्रयोग किया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चित्रा ने किस चीज़ का चित्र बनाया है और उसको बनाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, जिसमें सारी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ रही थीं। वक्ता ने श्रोता के चित्र की खिल्ली किस प्रकार उड़ाई, इसके पीछे वक्ता के क्या भाव हैं, समझाकर लिखिए। उत्तर। जब चित्रा ने अरुणा को नींद से जबरदस्ती उठाकर अपना बनाया चित्र दिखाया, तब अरुणा चित्र को उठाकर घुमा घुमा कर देखने लगी। बोली कि चित्रा को अपने चित्र में तुमने क्या बनाया है, उसका नाम लिखना चाहिए जिससे समझ में तो आए कि क्या बनाया गया है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने किस जीव की तस्वीर बनाई है। उसे चित्रकला में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे ये सब केवल समय की बर्बादी लगता था। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने भी। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। जरा लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थीं जो सारे जमादार, दाइयों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपनी सारी पंडिता और समाज सेविका समझती थीं। चित्रा ने बंदर किन्हें कहा है सुनकर अरुणा को कैसा लगा। जो 3-4 बच्चे अरुणा के कमरे के दरवाजे पे खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें चित्रा ने बंदर कहा है। सुनकर अरुणा को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वे गरीब चपरासियों और दाइयों और जमादारों के बच्चे थे जिन्हें वह पढ़ाती थी। उसे उनकी मदद करना बहुत पसंद था और समाज सेवा कर ऐसे लोगों का कल्याण करना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। वक्ता का इन शब्दों से क्या अभिप्राय है, समझा कर लिखिए। चित्रा दरवाजे पे खड़े बच्चों को जो अरुणा की प्रतीक्षा कर रहे थे बंदर कहती है। फिर उपयुक्त कथन कहती है। वह ऐसा अरुणा के उन बच्चों को पढ़ाने का उपहास करने के लिए कहती है।
अरुणा गरीब जमादारों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ाती है, जो चित्रा को समय की बर्बादी लगता है। अरुणा की पाठशाला एक मैदान में एक पेड़ के नीचे लगती है तथा वह एक अव्यवस्थित तरीके से भी लगती थी, परंतु फिर भी वह पूरी लगन से अपना काम करती थी और बच्चों के भविष्य को संवारने का हर संभव प्रयास करती थी। पंडिता व समाज सेविका से आप क्या समझते हैं? क्या श्रोता में ये दोनों गुण थे? समझा कर लिखिए। पंडिता का अर्थ है जो व्यक्ति विद्वान हो। समाज सेविका का अर्थ है व्यक्ति समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान हेतु कर्म करता हो। यहाँ अरुणा ने दोनों गुण हैं, वह चपरासियों और अन्य गरीब लोगों के बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाने का कार्य करती है। चित्रा उसका उपहास करती थी, परंतु ये उसके उद्देश्य को भटका नहीं पाता। उसने दरिद्र की सेवा करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया था। वक्ता का पूर्ण परिचय लिखते हुए बताइए कि उसके जीवन में क्या बनने की अभिलाषा थी, क्या वह उसमें सफल हुई। वक्ता चित्रा है, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण दुनिया की यथार्थता से दूर है। वह एक सफल व मशहूर चित्रकार बनना चाहती थी। उसे चित्रकला में बहुत दिलचस्पी थी। वह सिर्फ रंगों की दुनिया में खो जाना चाहती थी और विदेश जाकर एक मशहूर चित्रकार भी बनना चाहती थी। उसे अरुणा की समाज सेवा निरर्थक लगती थी। वह सफल भी होती है। विदेश जाकर वह प्रसिद्ध व श्रेष्ठ कलाकार बनकर लौटती है। साथ में उसे असीम प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है।